नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में समन तामीला के बारे में सेक्शन 27 और आर्डर 5 में बताया गया है। आइए जानते हैं कि समन तामीला क्या होता है। सिविल मुकदमा में वाद दाखिल करने के बाद न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन जारी होता है। वाद की पैरवी वादी करता है। प्रतिवादी को समन भेजने की व्यवस्था न्यायालय में वादी उसका शुल्क जमा करता है कि प्रतिवादी को सम्मन जारी किया जाए। प्रतिवादी को न्यायालय सम्मन जारी करता है। सम्मन का मतलब होता है न्यायालय द्वारा बुलाया जाना, न्यायालय में जवाबदेही के लिए या गवाही के लिए, जिस भी अवस्था के लिए न्यायालय द्वारा सम्मन भेज करके प्रतिवादी को या विपक्षी को या गवाह को बुलाया जाता है। यहाँ पर सम्मन वादी द्वारा प्रतिवादी को इसलिए जारी करवाया जाता है कि वह आकर के जवाबदेही में अपना जो वाद पत्र है उसमें जवाबदेही दाखिल करे। जब सम्मन जारी होता है तो तामीला के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। पहला व्यवस्था है कि सम्मन उसको जो प्रतिवादी है वह व्यक्तिगत तामीला हो, उसकी जो न्यायालय द्वारा सम्मन जारी होता है उसमें वाद पत्र की कॉपी होती है। सम्मन पर उस तारीख को नियत किया जाता है, जिस तारीख को प्रतिवादी को पेश होना होता है न्यायालय में। उसके साथ उस कोर्ट का नाम होता है, मुकदमे का नाम होता है कि किस मुकदमे में प्रतिवादी को हाजिर होना है, किस समय हाजिर होना, किस तारीख पे हाजिर होना है, यह सब उस सम्मन में लिखा होता है। उसके साथ वाद पत्र की प्रतिलिपि दी जाती है कि किसका जवाब प्रतिवादी को देना है। यह सम्मन के साथ जाता है और प्रतिवादी को उसको उपलब्ध कराया जाता है और उस पे हस्ताक्षर करवाया जाता है कि प्राप्ति रसीद पे। उस सम्मन को आधा पन्ना जो है वादी को दे दिया जाता है और उसके आधे पन्ने को न्यायालय में फिर वापस कर दिया जाता है। प्रतिवादी द्वारा सम्मन प्राप्त करने का हस्ताक्षर करने के पश्चात प्रतिवादी को सम्मन तामीला के लिए कई विधियां बताई गई हैं। पहला होता है व्यक्तिगत तामीला, दूसरा होता है जब प्रतिवादी उसको लेने से इनकार करता है तो उसके लिए जो है न्यायालय द्वारा रजिस्ट्री भी पैरवी की जाती है। रजिस्ट्री पैरवी करने के बाद भी अगर प्रतिवादी लेने से इनकार करता है तो उस लेने के इनकारी के आधार पर न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाता है कि उसने जानकारी हो गई है प्रतिवादी को, और नहीं आता है तो उसके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई का आदेश कर दिया जाता है। तामीला दूसरा प्रकार है प्रतिस्थापित तामीला। यह न्यायालय जो सामान्य तरीका है प्रतिवादी को सम्मन उपलब्ध कराना, उसे हस्ताक्षर करवाना, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब उस सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिवादी उस पर हस्ताक्षर करता नहीं है या सम्मन को नहीं लेता है तो उसको वादी द्वारा शपथ पत्र लिया जाता है कि यह लिखित करके दे कि प्रतिवादी जानबूझ करके सम्मन को नहीं ले जा रहा है। शपथ पत्र के माध्यम से, एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय में दाखिल करता है कि प्रतिवादी जानबूझ करके सम्मन को नहीं लेना चाहता, सम्मन के माध्यम से न्यायालय में हाजिर नहीं होने जाना चाहता। तो इसके माध्यम से न्यायालय द्वारा उसको पेपर प्रकाशन कराने का एक आदेश देता है, जिससे न्यायालय द्वारा जो पेपर प्रकाशन कराया जाता है और उसके माध्यम से फिर तामीला की व्यवस्था होती है, गजट होता है और ये मान लिया जाता है, उपधारण किया जाता है कि प्रतिवादी को यह जानकारी हो गई होगी। उसके बाद भी अगर न्यायालय में नहीं आता तो उसके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाती है। इसे प्रतिस्थापित तामीला कहते हैं। प्रतिस्थापित तामीला मतलब जो सामान्य प्रक्रिया है सम्मन सीधे प्रतिवादी को प्रदान करने की, उसके अलावा अगर दूसरी प्रक्रिया कोई अपनाई जाती है या पेपर प्रकाशन के माध्यम से और अन्य तरीके से या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से, डाक रजिस्ट्री के माध्यम से, तो यह प्रतिस्थापित तामीला के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।